हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस मेरे प्यारे से चैनल पर। ठीक है, तीसरा वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, पर कोई नहीं, ऐसे ही रहेगा। अब आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमको इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है, जैसा कि मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर पे 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, लेकिन उस सेकंड वीडियो जो था, मेरा लास्ट वीडियो था, उसमें मैंने लोवेस्ट सम रूल क्या होता है मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में भी डिस्कस कर लूँगा उस रूल को। ठीक है, इस वीडियो में हमको क्या क्या कवर करना है, लोवेस्ट लोकेन रूल, लोवेस्ट सम रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं इस एग्जाम्पल से। एक कार्बन, शुरुआत करते हैं इस एग्जाम्पल से। ठीक है, सबसे पहले क्या करना रहता है, हमको बैलेंसी कंप्लीट करना रहता है। एक बैलेंसी कंप्लीट, कार्बन की कितनी बैलेंसी होती हैं, 4, 3 हाइड्रोजन लगा, 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 कंप्लीट, 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 2 कंप्लीट, 2 लगा दीजिए, 1 कंप्लीट, 3 लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 कंप्लीट, 3 लगा दीजिए। अब क्या करना रहता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। सबसे पहले किसी भी IUPAC किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए हमको क्या करना रहता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन, एक कार्बन आइटम की सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुननी रहती है। ठीक है, एक कार्बन 2 3 4 5 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6, हमको लग रहा है जहाँ तक यही होगा। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया क्या, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मेथाइल। किस पोजीशन पे है, सबसे पहले उस सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच भी बोलते हैं, उस ब्रांच का पोजीशन लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है। अगर हम राइट साइड से देखें, इस साइड से, ठीक है, इस साइड से देखें तो सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे है, 4। और फ्रॉम लेफ्ट साइड सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर पे है, 3। ठीक है, तो हमको नंबरिंग किधर से करना है, नंबरिंग हमको इस रूल के अनुसार करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, हमको नंबरिंग किस रूल के अनुसार करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल। हमको नंबरिंग उसी साइड से करना है, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, सो ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच गेट लोवेस्ट लोकेंट और पोजीशन। ठीक है, पहला रूल हमारा क्या है, लोवेस्ट लोकेंट रूल। हमको नंबरिंग उधर से करना है जिधर से हमको ब्रांच को सबसे कम पोजीशन मिले। तो देखिए राइट साइड से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो ब्रांच हमको सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे मिल रहा है, 4। अगर हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो किस नंबर पे मिल रहा है, 3। ठीक है, आप राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको उधर से ही करना है जिधर पे सब्स्टिट्यूएंट जो होता है सबसे कम पोजीशन पे मिले। राइट से 4, लेफ्ट से 3, तो कौन सही होगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल के अनुसार लेफ्ट साइड सही होगा। चलिए नाम लिखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। किस पोजीशन पे है, उस पोजीशन को लिखा जाता है, तीसरे नंबर पे है, 3। कौन सा पोजीशन है, कौन सा ब्रांच है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मेथाइल, उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, अब हमको क्या लिखा जाता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन आटम इन मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन आटम 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं, हेक्स। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या बोलेंगे, एन। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथाइल हेक्सेन। ये सही होगा। अगर आप यहाँ पे 4 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो ब्रांच गेट लोवेस्ट लोकेंट आर पोजीशन। इसके बाद एक और रूल आता है, उस रूल को बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, कौन सा रूल आता है, लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, ये रूल कब लगता है, जब लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल कर जाता है। जैसे हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं,
1 कार्बन 2 3 4 5 6। ठीक है, इस कार्बन को लेते हैं, एक यहाँ पे कार्बन लगाते हैं, एक यहाँ पे कार्बन लगाते हैं, एक यहाँ पे कार्बन लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस ही कंप्लीट करते हैं। चलिए, ठीक है, एक बैलेंस ही कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 चारों कंप्लीट, 1 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 कंप्लीट, 1 हाइड्रोजन, 1 कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, 1 कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए हमको क्या करना रहता है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। एक कार्बन एटम की सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमको चुननी रहती है। ठीक है, चलिए चुनते हैं। 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको भी चुन सकते हैं, इसको भी चुन सकते हैं, तो हम इसी को चुन लेते हैं। आप उसको भी चुन सकते हैं। ठीक है, 6 कार्बन आ रहा है। ठीक है, अब क्या लिखा जाता है? जब नाम लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। ठीक है, अगर हम रूल लगाते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल, अगर हम राइट साइड से देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर हम राइट साइड से देखें सब्स्टिट्यूएंट किस किस नंबर पे मिल रहा है? 1 2 दूसरे नंबर पे मिल रहा है, फिर दूसरे नंबर पे मिल रहा है, फिर 5वें नंबर पे मिल रहा है। और लेफ्ट साइड से देखें 1 2 5वें पे मिल रहा है, 5वें पे मिल रहा है। लेफ्ट से देख रहे हैं तो भी दूसरे पे मिल रहा है, राइट से देख रहे हैं तो भी दूसरे पे मिल रहा है, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल यहाँ फेल कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया रूल आएगा, उस रूल को कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, क्या करते हैं? जो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच का जो नंबरिंग होता है उसको सम कर लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड की ओर से उसको सम कर लेते हैं। जैसे 2 2 4 5 9, 5 2 7 5 12। तो जिसका सबसे कम वैल्यू आता है, ठीक है, लोवेस्ट सम रूल में जिसका कम सबसे लोवेस्ट समेशन आता है, जिस साइड का लोवेस्ट समेशन आता है, ठीक है, उस साइड को क्या मान लेते हैं? सही मान लेते हैं। तो राइट साइड का 9 आ रहा है, लेफ्ट साइड का 12 आ रहा है, तो किसका सबसे लोवेस्ट समेशन है? राइट साइड। तो राइट साइड को क्या मान लेंगे? सही मान लेंगे। अब नाम लिखते हैं, किस किस पोजीशन पे ब्रांच है? 1 2, राइट साइड सही है। ठीक है, इस रूल के अनुसार लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, कब लगाते हैं? जब लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल करता है। 1 2, दूसरे नंबर पर ब्रांच है, फिर एक और ब्रांच है, फिर 5वें पे ब्रांच है। ठीक है, दूसरे पे है, दूसरे पे है, फिर 5वें पे कौन सा ब्रांच है? मिथाइल। कितने मिथाइल हैं? 3, तो लिख देंगे ट्राई मिथाइल। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड रूल लिखा जाता है। वर्ड रूल में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। वर्ड रूल हमको क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन आटम इन मेन चेन। तो 6 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? हेक्स। सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होगा? एन। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और रूल आता है, उस रूल को कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखिए, उस दोनों रूल को आप भूल जाइए। ठीक है, वो रूल मैंने इसलिए बताया क्योंकि सिलेबस में है तो बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सिर्फ जब भी नाम लिखेंगे तो इस रूल का यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये दोनों रूल का क्या है? बाप है। ठीक है, तो इस रूल का यूज करेंगे, वो दोनों रूल नहीं यूज करेंगे तब भी आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, इन दो रूलों का ये बाप है। हमेशा किस रूल का यूज करेंगे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। उसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि सिलेबस में है तो बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है। इस एग्जाम्पल से लेते हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन। ठीक है, ठीक है, 9 कार्बन है। आप क्या करेंगे? आप पहले ब्रांच लगाते हैं। एक तो इस पे ब्रांच लगा देते हैं, एक ब्रांच यहाँ पे लगा देते हैं, एक ब्रांच यहाँ पे लगा देते हैं, उसके बाद एक इस पे लगा देते हैं ब्रांच। ठीक है, अब चलिए बैलेंस ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बैलेंस ही कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। 1 2 3 चारों कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, 2 कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन, 3 कंप्लीट, 1 हाइड्रोजन, 1 कंप्लीट,
3 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब ब्रांच है, लेकिन पहले लिखिए बैलेंस ही कंप्लीट करते हैं। एक कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, एक कंप्लीट 3 हाइड्रोजन, एक कंप्लीट 3 हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या किया जाता है, हमको सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाहे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, करेंगे नाम वही होगा, ठीक है। ये हमारा मेन चेन होगा जिसमें 9 कार्बन की एटम आ रहे हैं, ठीक है। अब जो मेन चेन से बाहर आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सब्सटीट्यूएंट हो जाते हैं। कौन सा सब्सटीट्यूएंट, मेथाइल। चलिए लगाते हैं क्या, लोवेस्ट लोकेंट रूल या लोवेस्ट सम रूल, ठीक है। इस रूल को पहले लगाते हैं। देखिए अगर हम राइट साइड से देख रहे हैं तो 1 2 3, अगर हम राइट साइड से देख रहे हैं तो 1 2 3 पे एक सब्सटीट्यूएंट है, एक और 3 पे सब्सटीट्यूएंट है, 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 8 पे है। अगर हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं 1 2, एक दूसरे नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 पे, एक 7 पे, ठीक है। तो हम लगाते हैं क्या, लोवेस्ट सम रूल लगाते हैं। लोवेस्ट सम रूल यहाँ पे फेल हो जाएगा। अगर इसको हम ऐड करेंगे 3 3 6 8 14, 7 2 9 7 16, ठीक है। लोवेस्ट सम रूल के अनुसार ये हमारा राइट साइड क्या होगा, सही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लोवेस्ट सम रूल फेल कर जाएगा, इसलिए फेल करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक नया रूल आएगा, उस रूल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये रूल क्या कहता है कि हमको नंबरिंग उधर से ही करना है, ठीक है। नंबरिंग हमको उस साइड से करना है। देखिए जब हम नंबरिंग कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले ब्रांच जिस साइड से पड़े, ठीक है, उसी को हम सही मान लेते हैं। राइट साइड से ब्रांच तीसरे पे मिल रहा है, लेफ्ट साइड से ब्रांच दूसरे पे मिल रहा है, तो हम इसको सही मान लेंगे, ठीक है। अब आप कहीं भी नाम लिखेंगे तो इसी रूल का यूज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या करना रहता है, जब आप सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की एक सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन चुन लेंगे, उसके बाद देखेंगे जो ब्रांच होते हैं, ब्रांच होंगे, उसका जब नंबरिंग करेंगे तो देखेंगे कि लेफ्ट साइड से सबसे पहले कौन सा ब्रांच मिल रहा है, राइट साइड से सबसे पहले कौन सा ब्रांच मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड से मिल जा रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड से तीसरे पे मिल रहा है, लेफ्ट साइड से दूसरे पे मिल रहा है, तो दूसरा सही मान लेंगे। जो सबसे पहले जिस साइड से मिलेगा, जिस साइड से सबसे पहले मिलेगा उस साइड को सही मान लेंगे। देखिए राइट साइड से तीसरे पे मिल रहा है, लेफ्ट साइड से दूसरे पे सबसे पहले मिल रहा है, तो इसको सही मान लेंगे, ठीक है। इसको गलत मानेंगे, ठीक है। और आप नाम लिखेंगे तो 1 2 दूसरे पे है ब्रांच, फिर उसके बाद किस पे है, 7वें पे है, फिर 7वें पे है। कौन सा ब्रांच है, मेथाइल। कितने मेथाइल हैं, ट्राई मेथाइल, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट लिखा जाता है। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 9 कार्बन है। NON, नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो नाम क्या हो जाएगा, 2,7,7 ट्राई मेथाइल नॉन N, ठीक है। तो हमने आपको बताया लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या होता है, लोवेस्ट सम रूल क्या होता है, लोवेस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आप कहीं भी नाम लिखेंगे तो किस रूल का यूज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का। अब एक और बच रहा है जो हमको इस वीडियो में कवर करना है, वो होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोट, इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है, ठीक है। इसके अगले वीडियो में मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन देखिए, मान लिया जाए आपको कुछ इस तरह का कहीं फिगर मिले, ठीक है, इस तरह का कुछ मिले, ठीक है। तो ये जो पीक होता है ना, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो आपको फिगर मिल रहा है ना, अगर केमिस्ट्री मिल रहा है तो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। होता क्या है, जो ये पीक होता है, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन एटम होता है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे क्या, एक कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यहाँ पे हम एज्यूम कर, कुछ इस तरह का फिगर आएगा। तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, ठीक है। कुछ भी मतलब आएगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कुछ इस तरह का अगर फिगर आ रहा है, ठीक है। तो जो पीक होता है जहाँ से मुड़ा रहता है, ठीक है, वहाँ पे एक कार्बन एटम एज्यूम कर लेते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका नाम भी लिखेंगे, ठीक है। एक बार आपको हम दिखा देते हैं जो आज मैंने मतलब आप लोगों को पढ़ाया है। लोवेस्ट लोकेंट रूल पढ़ा है, लोवेस्ट सम रूल पढ़ा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ा है, ठीक है।
सबसे पहले इसी एग्जाम्पल को लिए हैं, ठीक है। लोएस्ट लोकेंट रूल मैंने आपको समझाया है। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो ब्रांच के लोएस्ट लोकेंट आर पोजीशन, ठीक है। नाम आया 3 मेथाइल हेक्सेन, ठीक है। उसके बाद